क्लास 3 टेक आउट योर रूट स्टॉक बुक बेटा एंड ओपन चैप्टर नंबर 6 सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, बचाव के तरीके। ये चैप्टर हम लोग 6 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बता रहा है इसमें एक्सीडेंट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। एक्सीडेंट्स जो होते हैं, दुर्घटनाएं जो होती हैं, वो कभी बता के नहीं होती। ठीक है, वो कभी भी हो सकती हैं, किसी भी जगह हो सकती हैं, किसी के साथ हो सकती हैं। ठीक, एक्सीडेंट, दुर्घटना। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आर कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। देखिए, एक्सीडेंट, अधिकतर एक्सीडेंट जो है वो लापरवाही की वजह से होती हैं। अगर आपको पता है लेकिन फिर भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होना निश्चित है। ठीक, सो वी शुड फॉलो द सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड इट। इसलिए हमें सेफ्टी मेजर्स यानी बचाव के तरीके को फॉलो करना चाहिए। जो भी रूल बनाया गया है हमारे सेफ्टी के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। देखिए, वही बताया है कि सेफ्टी मेजर्स क्या होता है। एक नियम कानून यानी रूल्स का एक सेट होता है विच वन शुड फॉलो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, जिसको कि सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट से बचे रहें। दीज मेजर्स डिपेंड अपॉन द प्लेस एंड टाइप ऑफ वर्क वी डू। और ये जो नियम हैं, ये जो रूल्स हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके जगह पे, आप किस जगह पे रहते हैं उस पे, और आप किस तरीके का वर्क करते हैं उस पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहला है एट होम, यानी घरों में क्या करें और क्या न करें। तो सबसे पहले देखिए, डू नॉट प्ले विथ फायर एज इट इज डेंजरस एंड कॉज बर्न। सही बात है भाई, सभी लोगों को मना किया जाता है, बच्चों को खासकर, कि आग से न खेलें, फायर के साथ न खेलें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है और भाई जला सकता है। जानते ही आग है तो जला सकता है। ठीक, यहाँ बता रहा है कि यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह को न छुएं जो कि गैस पे या स्टोव पे रखी गई है। ठीक, पता नहीं गर्म हो या ठंडा हो, किसी को पता तो है नहीं, इसीलिए उसको न छुएं। ठीक, आगे बता रहा है डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक। हमेशा मना किया जाता है कि मैच स्टिक, ठीक है, माचिस से न खेलें, माचिस की तीलियों से न खेलें, उसको जला के इधर उधर फेंके नहीं अगर करेंगे आप इस तरीके से तो आग लगने की संभावना है, आग लग सकती है। ठीक, और बता रहा है कि डू नॉट प्ले विथ नाइफ एंड फॉर्क्स। चाकू या कांटेदार जो चम्मच होता है उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भाई क्या करेंगे हम इससे खेल के, हल्का सा भी गलती हुआ तो अपना ही नुकसान है, अपना ही हाथ कट सकता है, इसीलिए नहीं खेलना चाहिए। जिस काम के लिए जो है वो भाई उसको करना चाहिए। अब डू नॉट टच वायर्स एट द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर। कह रहा है फ्रिज के पीछे की जो वायर्स लगी होती हैं उनको नहीं छूना चाहिए, शॉक लग सकता है आपको। डू नॉट लीव सोप शैम्पू लाइंग ऑन द फ्लोर्स। साबुन या शैम्पू हो गया, इनको फ्लोर पे यानी कि बाथरूम के फ्लोर पे गिरा हुआ ना रखें, उसको उठा के एक सेफ जगह रख दें। नहीं तो पता चला कोई दूसरा आया नहाने और वो ध्यान नहीं दिया, उसका पैर साबुन पे रखा और वो फिसल गया तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, फिसलने पे सर फट सकता है। ठीक, आगे बता रहा है डू नॉट टच स्विच विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी स्विच यानी इलेक्ट्रिक स्विच जो है, बोर्ड में जो स्विच वगैरह है उसको नहीं छूना चाहिए। वायर्स वगैरह को नहीं छूना चाहिए जो कि प्लग्ड इन है, लगे हुए हैं। ठीक है, गीले हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, इससे आपको बिजली का झटका लग सकता है अगर आप छुएंगे तो गलती से। अब आगे देखिए क्या क्या बता रहे हैं। डू नॉट यूज सीजर्स, नीडल्स एंड ब्लेड्स केयरलेसली एज यू मे कट योर सेल्फ। सीजर, नीडल और ब्लेड्स जो हैं इनको बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से। अगर थोड़ा सा भी मजाक करेंगे इन लोग के साथ तो ये हमारे साथ मजाक हो जाएगा, तुरंत उंगली कट सकता है। ठीक है, नस कट सकती है, ब्लीडिंग, खून बहने लगेगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। ठीक, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी अपने से दवा मत लीजिए, अरे सर दर्द करा चलो अपने से दवा ले लेते, नहीं, कुछ भी है कभी भी अपने से दवा नहीं लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही दवा लेना चाहिए या किसी बड़े से पूछ के लेना चाहिए। ठीक, डू नॉट प्ले ऑन टेरेस और रूफ टॉप एज यू कैन फॉल ऑफ वाइल प्लेइंग। छतों पे जो छत होते हैं उस पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर उस पे खेल रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, गलती से वही है पैर फिसला भाई तो आप गिर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब खेलिए लेकिन ऐसा खेल मत खेलिए जिससे कि आपको
गिरने का डर हो या इस तरीके से कुछ हो, चोट चपेट लगने का डर हो, ठीक। डू नॉट प्ले और लाइट अप द फायर क्रैकर्स अलोन। कह रहा है कि पटाखे वगैरह जला रहे हैं तो उसको किसी बड़े के सामने जलाएं या किसी बड़े के साथ जलाएं, अकेले न जलाएं। एक गलती से मान ली फट के हाथ में ही बजा रहे हैं तो भाई नुकसान हो जाएगा, अपना ही हाथ जल जाएगा, ठीक। लाइट दैम इन प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, वही देखो लिखा है कि इनको बड़े के अंडर में है, यानी किसी बड़े के साथ ही उनको पटाखे को जलाएं। कीप योर प्लेइंग स्टफ्स एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज। कह रहा है कि जो भी आपका खिलौना वगैरह है, खेलने का सामान है, उनको खेल के आप एक जगह रख दीजिए। जैसे ये लड़का रख रहा है अपना सारा एक जगह रख रहा है, इससे क्या है एक जगह सारा सामान रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फैला रहेगा तो फिर मम्मी जो है उसी बैठे बैठ आपको मारेंगी, इसीलिए भाई एक जगह सारा इकट्ठा करके रख दीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं एट स्कूल। अब स्कूल में क्या होना चाहिए क्या नहीं, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले बता रहा है कि डू नॉट जंप ऑन द डेस्क एज इट्स एजेस आर शार्प एंड कैन हार्म यू। कह रहे कि बेंच पे से चढ़ के कूदना नहीं चाहिए भाई। कूद रहे हैं, गलती से पैर फिसला तो सीधे सर फटेगा तुरंत। इसके एजेस जो है शार्प होते हैं, इससे चोट लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेपर कटर ब्लेड एंड पेंसिल। भाई पेपर कटर ब्लेड पेंसिल से न खेलें क्योंकि पेंसिल भी धस सकती है, शार्प रहेगी तो ब्लेड वगैरह जो है कटर से कट सकता है हाथ वगैरह। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। भाई सीढ़ियों पे बार बार मना किया जाता है, हमेशा मना किया जाता है, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। दौड़ के ना चढ़ो, दौड़ के ना उतरो, आराम से चढ़ो आराम से उतरो, क्योंकि अगर गलती से भी पैर फिसला तो सीधे सर फटेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा मना किया जाता है, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, सीढ़ियों पे आराम से ही उतरना और चढ़ना चाहिए। आगे देखिए, डू नॉट इंसर्ट पेंसिल और एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स इन योर ईयर्स। पेंसिल या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है अपने कान के अंदर न डालें कि खुजली हो रहा है चले थोड़ा सा कान के अंदर डालने, नहीं, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो बाबू तो बहरे हो सकते हैं, ठीक। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर। एक दूसरे पे चीजें न फेंकें। सर वो देखिए रबड़ फेंक रहा है, मेरा रबड़ फेंक दिया, मेरा पेंसिल फेंक दिया, या पेपर रोल बना के फेंक रहा है, तो एक दूसरे पे चीजों को नहीं फेंकना चाहिए, गंदी आदत है, ठीक है। ऑलवेज वॉक इन क्वी इन द कॉरिडोर एट कीप योर सेल्फ टू द लेफ्ट। अच्छा, कह रहा है कि एक लाइन बना के ही जाना चाहिए, लाइन बना के आना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, और अपने लेफ्ट साइड में वॉक करना चाहिए। जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड उसके साइड से ही हमें वॉक करना चाहिए, लेफ्ट हैंड के साइड से। ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम। हमेशा फेयर गेम खेलिए, यानी चीटिंग मत करिए, सही गेम खेलिए, ठीक है। चीटिंग करेंगे तो लड़ाई फड़ाई हो सकता है, तो इसलिए भाई फेयर गेम खेलिए। वेट फॉर योर टर्न इन प्ले ग्राउंड। और अपनी बारी का इंतजार करिए, ये नहीं कि नहीं नहीं हटो अब हम खेलेंगे, नहीं नहीं हटो, ये तो फिर वही उसमें जो है लड़ाई होने का चांसेस रहता है। इसलिए भाई सबकी बारी बारी है तो सबकी बारी बारी से चांस आएगी। अब ऑन द रोड पे आइए, रोड पे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसमें बता रहा है यूज जेब्रा क्रॉसिंग एन ओवरहेड ब्रिज और अ सबवे टू क्रॉस द रोड। कह रहा है कि रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करिए, या ओवरहेड यानी रोड के ऊपर का जो ब्रिज है उसका यूज करिए, या सबवे का यूज कीजिए जो अंडरग्राउंड होता है। लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करने के लिए बहुत जरूरी बात, सबसे पहले आप लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, ठीक है। इसमें लिखा ना, सॉरी, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे। यानी एक बार राइट में देखा, फिर एक बार लेफ्ट में देखा, फिर एक बार राइट में देखा, तब जाके आप रोड क्रॉस करेंगे, क्योंकि गाड़ी देख के ही क्रॉस करनी है, ठीक। दौड़ के तो कभी भी दौड़ के क्रॉस नहीं करिएगा रोड को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करें, जो रोड के किनारे बना होता है वो। ऑलवेज कीप योर सेल्फ टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा रोड के लेफ्ट साइड से ही चलें, रोड के लेफ्ट साइड से ही चलें। यूज योर हैंड्स टू सिग्नल बिफोर टर्निंग। देखिए कभी कभी जब साइकिल वगैरह चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, लाइट वगैरह इंडिकेटर्स वगैरह अगर काम नहीं करती हैं तो हम लोग अपना हाथ यूज करते हैं, हाथ को दिखाते हैं कि हमको इधर जाना है, हमको राइट जाना है, हमको लेफ्ट जाना है। जिधर भी जाना होता है हम अपना हाथ शो करते हैं, हैंड को शो करते हैं जिधर भी हमें जाना होता है, ठीक।
इससे दूसरे को पता चल जाता है कि अच्छा ये इधर मुड़ेगा या इधर घूमेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अब देखिए, यूज योर हैंड टू सिग्नल, ये हो गया। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल को फॉलो करिए। रेड लाइट है तो रुक जाइए, ग्रीन लाइट है तभी जाइए, ठीक है। ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर द पेडिस्ट्रियन। अच्छा, हमेशा रोड को क्रॉस करना चाहिए कब? जब पैदल चलने वाले का लाइट जल जाए। देखोगे एक पैदल जाने वाले का लाइट होता है, वो अगर जल गया तो क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो रेड लाइट जली हुई है, गाड़ी मोटर रुका हुआ है, तो आप जो है क्रॉस करिए। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल। कह रहे कि अपने हाथ या अपने सर को मूविंग यानी चलती हुई गाड़ी से बाहर ना निकालें। बाहर निकालें कहीं इधर से दूसरी तरफ गाड़ी आई, धक्का मार दिया, हाथ टूट गया, समझ रहे ना, धक्का मार दिया, हाथ टूट गया, सर फट गया, तो इसलिए हाथ और पैर को बाहर न निकालें। वाइल गेटिंग इन और अच्छा, बस के अंदर चढ़ रहे हैं या बस के अंदर से उतर रहे हैं तो एक लाइन बना के ही चढ़ें और एक लाइन बना के ही उतरें। धक्का मुक्की नहीं करें कि हमको जल्दी जाना, हटो हटो हमको जल्दी जाना, नहीं, आराम से जाएं और आराम से उतरें। वियर सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन द कार, कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीट बेल्ट। हमेशा बोला जाता है सीट बेल्ट पहनिए कार चलाते वक्त, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकिल चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से भी साइकिल चलाइए। अब आइए इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में आते हैं। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग स्विंग्स, द मैरी गो राउंड और द सी सॉ। सी सॉ या झूला झूल रहे हैं तो अपने बारी का इंतज़ार करें। ये नहीं कि दोस्त झूले जा रहा आपको गुस्सा आ गया, आपने भी उठा के पटक दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो अपने बारी का इंतज़ार करिए, एक बार झूल ले, फिर आप उसके बाद फिर आप झूलिए, वो आपको झुलाए, फिर आप उसको झुलाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डू नॉट पुश और पुल अदर्स, एक दूसरे को खींचे ना, धक्का ना दें, ठीक है। खींचेंगे, धक्का नहीं देंगे तो बचा रहेगा, नहीं तो अगर इस तरह करेंगे, जैसे देखो ये लड़का खींच रहा है इसको, तो ये गिर जाएगा, सर के बल गिरेगा तो उसका सर फट जाएगा, चोट लग जाएगा, और फिर बाद में जो किया है ये काम उसकी तो मरम्मत हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द वेट फील्ड, गीले मैदान में नहीं खेलना चाहिए। गीले मैदान में खेलेंगे तो फिसलने का डर रहेगा कि भाई कभी भी आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट ईच अदर और एट स्ट्रे एनिमल्स वाइल प्लेइंग, जब आप कभी खेल रहे हैं तो एक दूसरे पर ईंट मत फेंकिए या किसी भी जानवर को भी परेशान मत करिए ईंट फेंक के कि वो बैठा है, आराम से बैठा है और आप जो है उसको ईंट मार के भगा दिए। अरे वो आपको क्या बिगाड़ा था, कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठा ही था, उसको बैठे रहने दिए होते। इसलिए खेलते वक्त या कभी भी रोड पे भी चल रहे हैं तो किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो जो कर रहा है अपना करे, हाँ जब आपको नुकसान पहुंचाए तब आप भाई डिफेंड करने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो वो चुपचाप बैठा है तो आप भी चुपचाप जाइए, ठीक। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग, जो गेम आप खेल रहे हैं उसके नियमों को, उसके रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। फेयर गेम खेलें, बताया गया है, ठीक, गलत गेम ना खेलें। अब आइए देखिए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है भाई, देखते हैं। बता रहे हैं कि अगर कोई भी घायल हो गया, किसी को चोट लग गया, वी नीड टू हेल्प दैट पर्सन, हमें उस आदमी की तुरंत मदद करनी चाहिए। द इमीडिएट केयर दैट इज गिवन टू इंजर्ड, और जो हम तुरंत मदद करते हैं यानी कि उसके चोट को पहले साफ करेंगे पानी से, फिर डेटॉल से, इस तरीके से, तो जो तुरंत मदद करते हैं, तुरंत उसकी चोट का इलाज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। यानी डॉक्टर के आने से पहले जो हम लोग इलाज करते हैं वो होता है फर्स्ट एड। एवरीवन शुड लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, और सभी को ये फर्स्ट एड आना चाहिए। यानी अगर चोट चपेट लग गया, कट गया, मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए सब क्या क्या करना चाहिए, इसमें बता रहा है ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय टेकिंग अ क्लीन हैंकी और क्लॉथ ओवर द वुंड। अच्छा, चोट लगी है तो किसी भी साफ सुथरे कपड़े से उसको तुरंत बांध दीजिए ताकि खून का निकलना बंद हो जाए। बी काम एंड ट्राई टू कंफर्ट द इंजर्ड पर्सन, अच्छा बहुत रिलैक्स रहें, घबराएं ना बिल्कुल भी, रिकट गया खून निकल रहा है तो घबरा जाए, डर जाए नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, दवा होगा, ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक।
इफ अ पर्सन गेट बर्न, अगर कोई आदमी अगर जल गया हो, कोई बच्चा जल गया हो, तो वॉश इट विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उसको धुलिए। अगर कहीं जल गए हैं, हाथ जल गया है या कुछ भी जल गया है, तो तुरंत ठंडे पानी से उसको धुलिए, ठीक। और उसके बाद फिर दवाई लगाइए, जैसे बर्नॉल वगैरह है उसको लगाइए उस पे, चोट पे। इफ अ पर्सन गेट स्मॉल कट, अगर छोटा मोटा कट हो गया तो उसको पहले पानी से धोइए, फिर उसके बाद डिटॉल से साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम जो है लगा के उसको फिर बैंडेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके की छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। अगर कटा वटा है तो उसको धुलिए, डिटॉल से भी साफ करिए, इसके बाद दवा लगा लीजिए, ठीक। एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो लगा लीजिए। अब देखिए क्या है, डू नॉट क्राई और मेक क्राउड अराउंड इंजर्ड पर्सन। अच्छा, इंजर्ड पर्सन के सामने चिल्लाइए मत, रोइए मत, और उसके आसपास भीड़ मत लगाइए। अब भीड़ लग जाएगा तो भाई उसको हवा मिल नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे भी वो बेचारा तकलीफ में है और हवा नहीं मिलेगा तो और तकलीफ में हो जाएगा। इसलिए उसके आसपास भीड़ मत लगाइए, एकदम उसको जगह दीजिए, प्रॉपर जगह दीजिए ताकि उसको हवा मिल सके अच्छे से। इसके बाद बता रहा है कॉल सम एल्डर पर्सन और डॉक्टर, या तो अगर आसपास में कोई है बड़े लोग को उनको बुला लें तुरंत, या फिर उसके बाद तुरंत के डॉक्टर को बुला लें। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा याद रखें कि प्रिवेंशन जो है यानी बचाव वो इलाज से बेहतर है। यानी कि आप बचे रहेंगे तो इलाज कराने की जरूरत नहीं रहेगी, सेफ रहेंगे तो कोई जरूरत नहीं ना है दवा खाने का। इसलिए हमेशा याद रखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो टेक द प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इलनेस, इसीलिए प्रॉपर प्रिकॉशन लें, बचाव करें, ठीक है, कि आप बीमार ना पड़ें, एक्सीडेंट ना हो आपका, इन सब चीज़ों का एकदम ध्यान रखें, ठीक। अब आइए टिप्स टू कीप हेल्दी, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो बता रहा है कि ब्रश करिए ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करिए। डेली अपने आप को नहाइए, मतलब डेली नहाइए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, स्मार्ट बनाइए अपने आप को। वॉश योर हैंड्स विथ एंटी बैक्टीरियल सोप। अच्छा, टॉयलेट का यूज़ करने के बाद अपने हाथों को एंटी बैक्टीरियल साबुन से धोएं अपने हाथों को, ठीक है। वॉश योर हेयर रेगुलरली विथ शैम्पू करें अपने बालों को, उनको भी साफ सुथरा रखें। अपने बाल को जो है वो उसको बता रहा है कि कॉम्ब करें, ठीक है। वियर क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहने, सॉक्स पहने साफ सुथरे। दिस मेक यू लुक स्मार्टर। इस तरीके के अगर आप करेंगे, इस तरीके की हैबिट्स को अपनाएंगे तो आप जो है स्मार्ट दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन हो गया। जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की वो लर्न करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज बहुत मन से याद करिएगा। थैंक यू।